फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। दोस्तों, कल की क्लासेस में हम लोग देखे थे लीवर फ्लूक के बारे में बातें हो गई थी, उसका लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्लेटीहेल्मिंथेस का एक और एनिमल जिसका है नाम टीनिया। टीनिया सोलियम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टीनिया सोलियम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और टीनिया सोलियम को फीता क्रीम भी बोला जाता है। टीनिया सोलियम को फीता क्रीम भी बोला जाता है। इसका एक और कॉमन नेम है जिसको क्या बोलते हैं, टेपवर्म। ठीक है, टीनिया को क्या बोलते हैं, टेपवर्म बोलते हैं। ये मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। ठीक, मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। और टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल जो होता है दोस्तों, दो होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो सुअर होता है। ठीक है, पिग होता है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होगी। प्राइमरी होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है सुअर होता है। तो चलिए देरी न करते हुए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है कि टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, आवाज़ अगर स्लो है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, डायग्राम और क्लासिफिकेशन पहले ही लिख दी हूँ ताकि टाइम की शेविंग की जा सके। कल की क्लासेस थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, आज कोशिश रहेगी कि 1 घंटा के अंदर ही क्लास खत्म करने की। ठीक दोस्त, तो चलिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीनिया सोलियम, जिसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, फीता क्रीम है। इसका कॉमन नेम क्या है, फीता क्रीम या टेपवर्म। पेपर में फीता क्रीम भी दे सकता है और टेपवर्म भी दे सकता है। ठीक है, और कल जो पढ़ाए थे लीवर फ्लूक, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। 2018 में जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था बायोलॉजी का, उसमें फीता क्रीम से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक दोस्त, तो इसलिए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और साथ में रिवीजन भी करते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, आज आपका प्लेटीहेल्मिंथेस खत्म हो जाएगा, कल हम इसका एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू कंप्लीट के बाद सारा आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। टीनिया जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस से बिलोंग करता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस से क्लास सिस्टोडा। क्लास क्या है, सिस्टोडा। सब क्लास क्या है, यूसिस्टोडा। सब क्लास यूसिस्टोडा। ऑर्डर साइक्लोफाइलिडाई। ऑर्डर साइक्लोफाइलिडाई। फैमिली टेनिडाई। फैमिली टेनिडाई। जीनस टीनिया। स्पीसीज सोलियम। आज हम लोग जिस स्पीसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है, सोलियम। ठीक है, आज हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये रहा टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर। दोस्तों, जो ये नेक वाला पार्ट है, सोलेक्स वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा था इसलिए साइड में आपको ब्रॉड रूप में दिखाया गया ताकि आपको फिगर्स में क्लियरिटी रहे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका बोल दीजिए एक तरीके से जो माउथ वाला पार्ट है, सोलेक्स वाला पार्ट है, वो यहाँ पे बना दिया गया है ब्रॉड में। ठीक है, ताकि आपको फिगर में क्लियरिटी रहे। तो दोस्तों, टीनिया जो है वो ह्यूमन के आंतों में पाया जाता है। इसमें चार सकर्स होते हैं। देखिए इसका जो माउथ है ना, या स्कोलेक्स जो है, इसमें देखिए 1, 2, 3 और एक पीछे के साइड 4 सकर्स पाए जाते हैं जो मनुष्य की आंतों से चिपकने का कार्य करता है। ठीक, और इसकी बॉडी 3 भाग में डिवाइड होती है। टीनिया की बॉडी 3 भाग में डिवाइड होती है। पहले वाले पार्ट को स्कोलेक्स बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को नेक, देखिए यहाँ पे नेक कहा जाता है, और फिर नीचे वाले जो खंडनुमा भाग होता है, जो खंडित होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला। ठीक, ऊपर वाला पार्ट जो माउथ वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो सकरा और लंबा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। नेक में प्रोग्लिट्स नहीं पाया जाता। प्रोग्लिट्स मतलब जो एक खंड है वो नेक में नहीं पाया जाता। इधर देखिए नेक
ना, ये पतला सा नेक है, लेकिन यहाँ खंड पाया गया नहीं पाया गया। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए खंड, नेक में खंड उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये रहा नेक। और इसमें हुक्स पाए जाते हैं, 2 लेयर के हुक पाए जाते हैं। देखिए पहला वाला जो लेयर का हुक होता है थोड़ा सा स्मॉल होता है साइज में, और सेकंड लेयर का जो हुक होता है वो साइज में बड़ा होता है। ठीक है, ये सकर्स है। सकर्स का क्या काम है? वह मनुष्य के आंतों से चिपकने का काम करता है। ये कैसे मनुष्य के पास, मनुष्य के आंतों में कैसे जाता है, टीनिया मनुष्य के अंदर कैसे जाता है? तो दोस्त, जब मनुष्य कोई अधपका सुअर की मांस को खा लेता है, जैसे कच्चा रहे, मांस कच्चा रहे, कुछ लोग सुअर की मांस खाते हैं ना, तो अधपका सुअर की मांस खा लेते हैं, तो सुअर की बॉडी में ये जो टीनिया होता है उपस्थित रहता है, उसके थ्रू उनकी बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ये जो होता है दोस्त रिबन जैसी संरचना होती है, रिबन जैसी चपटी संरचना होती है। आप लोग को पता ही है कि फ्लैटी हेलमिंथेस के जितने भी एनिमल हैं सबको क्या बोला गया था? स्टार्टिंग में ही चपटा क्रीम बोला गया था। ठीक है, टेपवर्म। ओके दोस्तों, ये भी देखिए पतला सा चपटा है ना, देखिए रिबन जैसा है ना, रिबन, पतला सा रिबन और चपटी संरचना होती है, जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है, जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी देते हैं, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और नोट्स पॉइंट लिखवाते टाइम हम और भी क्लियरिटी देंगे आप लोग को। चलिए इसको मिटा देते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आपकी सिलेबस में दिया गया है कि टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर बताना है और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। थोड़ा देर पहले का लिख दी हूँ ना, इसलिए मिटाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए सब कोई हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर, या पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, इसका कॉमन नेम लिखिए। टीनिया को, या पूरा लिख लीजिए, टीनिया सोलियम को फीता क्रीम पॉइंट डाल के लिख लीजिए दोस्त। ठीक है, पॉइंट डाल के लिख लीजिए, फीता क्रीम या पोर्क टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म भी कहा जाता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर डालिए, अब हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने बताया है कि टीनिया सोलियम जो होता है वह पतली और क्या नाम है, रिबन जैसी चपटा, रिबन जैसी संरचना है। ठीक है, पॉइंट पे पॉइंट, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। टीनिया चपटी रिबन जैसी, चपटी रिबन के समान परजीवी है, रिबन के समान परजीवी है, जो यानी कि जिसकी लंबाई 3 से या 2 से
3 सेंटीमीटर, नहीं मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं मीटर होती है, ठीक है, 2 से 3 मीटर तक होती है। टीनिया चपटी रिबन के समान परजीवी क्रीम है जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर 3 मीटर तक होती है, ठीक है, इतना समझ में है। टीनिया चपटी रिबन के समान संरचना होती है जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक की होती है। इसके बॉडी को या इसके शरीर को 3 भागों में, इसके शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे? स्कॉलेक्स, लिख लीजिए यहाँ पे स्कॉलेक्स। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक। एंड थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला। ठीक है दोस्तों, टीनिया के जो शरीर है, टीनिया की जो बॉडी है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट को स्कॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? नेक बोलते हैं। बाकी जो मैच्योर पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला बोलते हैं। लास्ट पार्ट को क्या, ये सब क्या है? स्ट्रोबिला है, जो क्या उसकी मैच्योर बॉडी है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे स्कॉलेक्स क्या होता है, स्कॉलेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रोबिला के बारे में स्टडी करेंगे और नेक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फटाक से लिखिए, इतना फटाक से लिखिए, तुरंत लिखिए। हो गया? मिटाओ फिगर, अभी नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि अभी सारा पॉइंट लिखवाने के बाद एक बार फिर से फिगर समझा दूंगी। ठीक है दोस्त, फिगर ध्यान रहेगा तो आप लोग को पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैं फिगर, सबका फिगर दे देती हूँ। टाइम तो लगता है फिगर बनाने में, लेकिन सबका फिगर दे देती हूँ। पहली हेडिंग डालिए स्कॉलेक्स। पहली हेडिंग क्या है? स्कॉलेक्स। पहली हेडिंग स्कॉलेक्स। इसमें लिखिए पॉइंट, यह कृमिका, क्रीम मतलब फीतन, यह क्रीम का अगला भाग होता है, अगला भाग होता है। फिगर है ना, इससे लिखने के लिए जगह थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अभी स्ट्रक्चर जब पूरा पॉइंट स्ट्रक्चर का लिखा लेंगे तो फिगर एक बार समझाने के बाद फिगर इरेज कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट लिखवा रही हूँ तो आप लोगों को फिगर समझने में आसानी होगा। ठीक, क्या लिखवाई? यह क्रीम का अगला भाग होता है जो परजीवी से, परजीवी बोले तो होस्ट, जिसमें क्या है? इंसान। ठीक है, होस्ट से चिपकने का कार्य करता है। मतलब जो इसका स्कॉलेक्स वाला पार्ट है वही मनुष्य के आंतों में जाके चिपकता है। इसका स्कॉलेक्स अपनी भाषा में या तो कह लीजिए माउथ वाला पार्ट। ठीक है, इस अपनी भाषा में क्या बोलिए? माउथ वाला पार्ट। ठीक है,
लेकिन वैसे माउथ होता नहीं है, इसमें स्कॉलेक्स ही होता है। तो ये स्कॉलेक्स जो होता है वही जाके मनुष्य की आंतों में चिपकता है, ठीक है, वही लिखवा रही हूँ। ये इसका है, परजीवी होश से चिपकने, जो परजीवी से चिपकने का कार्य करता है, इसमें 4 सकल, 4 चूसक लिखे हिंदी में, चक्कर को क्या बोलते हैं? चूसक। 4 चूसक पाए जाते हैं जो पाए जाते हैं जो मजबूती से सूकर पाए जाते हैं। और लिखिए, और ये भी लिख लीजिए ना, हुक। और हुक की 2 परतें पाई जाती हैं, और हुक की 2 परतें पाई जाती हैं जो मजबूती से मनुष्य की आंतों में चिपकने का कार्य करती है। ठीक है, इंक खत्म हो गई है, दूसरा ले रही मार्कर। क्या मतलब? यह स्कॉलेक्स के बारे में क्या बोल रहा है? यह कृमि का आगे का भाग होता है, कृमि के सबसे आगे का भाग होता है जो परजीवी या होस्ट से चिपकने का कार्य करता है। यही जो होता है, यही होस्ट से चिपकता है, ठीक है। और इसमें 4 चूसक पाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रोस्ट्रम, ऊपर वाले भाग में रोस्ट्रम होता है। ये देखिए 4 चूसक, जिसको क्या बोलते हैं? सकल, एक पीछे पाए गए, ठीक है। 4 सकल पाए जाते हैं, और इसमें हुक की 2 लेयर पाई जाती है जो मजबूती से मनुष्य की आंतों को पकड़े हुए रखती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये मनुष्य की आंतों में जाके इससे तो चिपकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, चिपकते हैं, लेकिन उसमें मजबूती प्रदान क्या करता है? हुक और चूसक, ठीक है। हुक और चूसक ही मनुष्य के आंतों को पकड़ने में मजबूती प्रदान करता है, जिससे वह लगे हुए रहते हैं। लिखिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक। कहते मैं इंक डाल लेती हूँ या दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, फटाक से लिखिए। और एक चीज और दोस्तों, ये जो दोहरे पंक्ति वाला संरचना होता है, हुक होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोस्ट्रेलम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रोस्ट्रेलम बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, रोस्ट्रेलम क्या होता है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, नेक। सेकेंड क्या होगा? नेक।
नेक में लिखिए यह स्कॉलेक्स के ठीक पीछे वाला भाग होता है। यह स्कॉलेक्स के ठीक पीछे वाला भाग होता है। जो छोटा तथा अविभाजित जो छोटा तथा अविभाजित जो छोटा तथा अविभाजित और संकरा भी लिखेंगे और संकरा होता है। जो छोटा तथा अविभाजित और संकरा होता है इसी क्षेत्र से, मतलब नेक से, इसी क्षेत्र से नए खंड को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। ठीक है। प्रोग्लोटिड क्या होता है? ये जो खंड है ना, ये देखिए पार्ट है, ये पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिड बोलेंगे। तो वही बोल रहा है इसी क्षेत्र से, देखिए यहीं से ही प्रोग्लोटिड बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए प्रोग्लोटिड नहीं पाया गया और नेक के बाद से ही प्रोग्लोटिड बनना स्टार्ट होगा। ठीक है। यही प्रोग्लोटिड जैसे जैसे पीछे जाता है स्ट्रोबिला में जाता वही प्रोग्लोटिड, वही खंड क्या होता है? मैच्योर होते जाता है। ठीक है, वही लिखवा रही। नए खंड बनना शुरू होते हैं, इसी क्षेत्र से नए खंड या प्रोग्लोटिड बनना शुरू होते हैं। ठीक है, प्रोग्लोटिड समझ में आया? क्या है? ये जो पार्ट है, जो खंड है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिड बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग डाल दीजिए। क्या होगा? स्ट्रोबिला। थर्ड क्या है? स्ट्रोबिला। ऊपर से लिखते चलिए, लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूं क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जा रही हैं। ठीक है। स्ट्रोबिला हो गया इतना। स्कॉलेक्स के बाद वाला जो पार्ट है जहाँ प्रोग्लोटिड डेवलप हो चुके हैं उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिला बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला बोलते हैं। एक मिनट, फ्रेंड्स। चलिए इसमें लिखिए, स्ट्रोबिला में लिखिए यह शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग होता है जिसमें हजारों प्रोग्लोटिड्स या खंड, इसमें हजारों खंड को क्या बोल रहे हैं? प्रोग्लोटिड। जिसमें हजारों खंड पाए जाते हैं। जिसमें हजारों खंड पाए जाते हैं। ठीक है। ये खंड गर्दन से, देखिए इधर से जैसे जैसे दूर जाएगा वो जो प्रोग्लोटिड है वो क्या? मैच्योर होता जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा पार्ट है, फिर छोटा, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या
थोड़ा बड़ा, यहाँ थोड़ा बड़ा, इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए मैच्योर हो गए ना, पीछे के पार्ट सारे मैच्योर हो गए। तो वही लिखवा रही है खंड गर्दन से दूर जाते, गर्दन से दूर जाते हुए परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिला के बारे में समझ में आया। स्ट्रोबिला के बारे में क्या बोल रहा है, यह शरीर का सबसे लंबा भाग है। देखिए यहीं से स्ट्रोबिला स्टार्ट हो गया, बाकी जितना शरीर है सबको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिला बोल रहे हैं। तो यहीं पे समझ में आ गया स्ट्रोबिला सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि देखिए स्कॉलेक्स बस इतना पार्ट को स्कॉलेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये इतने वाले पार्ट को स्कॉलेक्स बोल रहे हैं, इतना पार्ट को नेक बोल रहे हैं, बाकी स्ट्रोबिला यहीं से पूरी शरीर का जो लंबा वाला पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिला बोल रहे हैं। और स्ट्रोबिला में ढेर सारे खंड पाए गए, हजारों खंड पाए गए, हजारों की संख्या में पाएंगे, काउंट करिए। ठीक है, और एक खंड गर्दन से जैसे जैसे दूर जाते, देखिए स्ट्रोबिला यहाँ देखिए ये नेक है, गर्दन, गर्दन से जैसे जैसे ये दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रोबिला जो होता है मैच्योर होता जाता है। ठीक है, स्ट्रोबिला मैच्योर होता जाता है। लिखिए फटाक से, फिर इरेज करें, इसमें एक दो पॉइंट और रह गया। हो गया, ऊपर से मिटाओ। इसमें एक दो पॉइंट और है। स्ट्रोबिला में शरीर को 3 भागों में बांटा गया, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला परिपक्व होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन खंडों में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट करने का क्या मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंस होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे पीछे के परिपक्व, सबसे पीछे के परिपक्व खंड या प्रोग्लोटिड्स खंड में अंडे भरे होते हैं। अंडे भरे होते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका दोस्तों, कुछ है नहीं, बस 3 पार्ट में बांट दिया गया। देखिए कुछ है इसमें कॉम्प्लिकेटेड, कुछ है नहीं है। ये अंडे मनुष्य के मल के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, हो गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला को स्कॉलेक्स बोला गया, बीच वाले पार्ट को नेक बोला गया और लास्ट वाले पार्ट को स्ट्रोबिला बोला गया। स्ट्रोबिला जो होता है इसके शरीर का सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, और स्ट्रोबिला जो होता है वह नेक से जैसे जैसे दूर जाता है वैसे
वैसे वैसे मैच्योर होता जाता है। नेक्स्ट से जैसे जैसे दूर हटता जाता है स्ट्रोबिला मैच्योर हो जाता है। स्ट्रोबिला में ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसी खंडों में, इन्हीं खंडों में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। और पीछे वाले जो खंड है, जो लास्ट वाले खंड वो कैसे होते हैं, उनमें एग भरा होता है, अंडा भरा होता है, ठीक है। यही जब मैच्योर होता है अंडा फिर मनुष्य के मल के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। बाकी आगे की अपनी लाइफ साइकिल बाहर आने के बाद कंप्लीट करेगा, जो कि फिर सुअर के अंदर चला जाएगा। वो अभी हम आगे जाके लाइफ साइकिल में बताएंगे, ठीक है। इतना लिखे फटाक से। और दोस्तों एक दो सारे स्लाइस में और पाए जाते हैं, टेगुमेंट पाया जाता है। टेगुमेंट बोले तो एक तरह की लेयर होती है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आई थिंक वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बीएससी के बेस पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीएससी के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। अरे जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें एग्जाम के बेस के लिए, एग्जाम के पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें पढ़िए, ठीक है। लिखवाने को तो बहुत कुछ लिखवाया जा सकता है, सिर्फ आपको पोथा नहीं छपवाना है, पोथा नहीं बनवाना है, उतना पढ़ाना है जितना आप रिवीजन कर सके। आपको कम से कम नोट्स तैयार करवाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना नोट्स में तो लिखवा देना है ताकि प्री और मेंस दोनों में आपका काम चल सके, ठीक है। लिखिए इसको। अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। इनकी बॉडी को 3 भाग में बांटा गया, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, ठीक है। और स्कॉलेक्स में एक रोस्ट्रम पाया जाता है जो 2 लेयर हुक से घिरा हुआ होता है, और स्कॉलेक्स में ही 4 ठो सकस पाए जाते हैं जो मनुष्य की आंतों में चिपकने का कार्य करता है। नेक में कोई प्रोग्लिट्स नहीं पाई जाती है, नेक के बाद से ही प्रोग्लिट्स बनना या खंड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोबिला जो होती है इनके शरीर की सबसे लंबी पार्ट होती है, शरीर का सबसे लंबा भाग क्या होता है, स्ट्रोबिला होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में दिया गया है लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करना है। कोशिश रहेगी कि आज की क्लास 1 घंटा के अंदर ही कंप्लीट कर दी जाए, क्योंकि अब क्लासेस लंबी हो जाती है तो आप लोग को बोर मारने लगता है पढ़ने में, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। तो दोस्तों अभी हम बताए हैं कि टीनिया सोलियम जो होता है अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, ठीक है। टीनिया जो होता है अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो क्या होता है, सुअर होता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट जो होता है मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है सुअर होता है। मनुष्य के अंदर टीनिया कैसे पहुंचते, टीनिया का लार्वा कैसे पहुंचता है। मनुष्य जब सुअर के मांस को जब मनुष्य खाता है, अधपके मांस को, सुअर के कच्चे मांस को कह लीजिए, कच्चे मांस को जब मनुष्य खाता है तो ठीक है, उसके साथ मनुष्य के अंदर सिस्टिका, क्या बोला जाता है, सिस्टिका, सिस्टिसरका लार्वा, सुअर की मांस में क्या पाया जाता है, सिस्टिसरका लार्वा उपस्थित होता है। यहाँ लिख लीजिए सिस्टिसरका, क्योंकि अभी आप लोग एक और होगा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सिस्टिसरका होता है
ठीक है, और एक सिस्टी सर्कस होता है। एक सिस्टी सर्का होता है और एक सिस्टी सर्कस होता है। सिस्टी सर्कस जो होता है सुअर मतलब जब कोई लार्वा, एक सिस्टी सर्कस लार्वा जब सुअर खाता है, और सिस्टी सर्का क्या होता है जब मनुष्य सुअर की मांस में जो लार्वा मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्का। सुअर की मांस में जो लार्वा मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्का। ठीक है, और फिर यही वयस्क क्रीम जो भी बताया था ना, वयस्क क्रीम जब अंडे देता है, मनुष्य की आंत में अंडे देता है वयस्क क्रीम, तो मनुष्य के आंत में अंडे देगा, डेवलप करने के बाद जाके चिपक जाता है आंत में। ठीक है, डेवलप करने के बाद वह अंडे देगा, फिर अंडे जो होते हैं मनुष्य के मल के साथ बाहर आ जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सिस्टी सर्कस कहलाता है। ठीक है, फिर इसको सुअर खा लेता है, बाहर के इन्वायरमेंट में आ गया, सुअर कोई चीजें खा रहा है, तो अगर उसके थ्रू उससे चिपका हुआ होता है सिस्टी सर्कस लार्वा, तो सुअर खा लेता है, बाकी की लाइफ साइकिल सुअर के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और ये सिस्टी सर्कस जो होता है ह्यूमन भी खा सकता है। ठीक है, और जब ह्यूमन खाएगा तो उसमें सिस्टी सर्कस नामक वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, सिस्टी सर्कोसिस नामक दूसरी बीमारी होती है, सिस्टी सर्कोसिस नामक। सिस्टी सर्कस को जब खाएगा ह्यूमन तो सिस्टी सर्कोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, एक दूसरी बीमारी ह्यूमन के अंदर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट लिखवाते हैं, पॉइंट लिखिए, जो डाउट रहेगा आप पूछिए, पॉइंट लिखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, सिस्टी सर्का और सिस्टी सर्कस में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिस्टी सर्का जो है, जो लार्वा अवेलेबल होता है सुअर की मांस पे, सुअर की मांस पे सिस्टी सर्का पाया जाएगा। सिस्टी सर्का फिर मनुष्य के आंत में जाएगा, वहां पे डेवलप होगा, डेवलप करने के बाद टीनिया जो होता है, जो अंडे देता है, वह अंडे मनुष्य के मल के साथ बाहर आ जाता है, फिर वही अंडे जाके किसी पत्ती से या किसी खाने वाली चीज जो सुअर खाता है उससे जाके चिपक जाता है, फिर वही जो क्या कहलाता है, सिस्टी सर्कस कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से समझिए इजी लैंग्वेज में, मनुष्य के अंदर गया सिस्टी सर्का, ठीक है, डेवलप किया, टीनिया बना, फिर अंडे दिया, बाहर आया, सिस्टी सर्कस बन गया। ठीक है, सिस्टी सर्का से सिस्टी सर्कस बन गया। और जब यही मनुष्य सिस्टी सर्कस खा लेता है, मान लीजिए इन्वायरमेंट में आ गया, मल के थ्रू बाहर आ गया, और मनुष्य के पानी, दूषित पानी, भोजन या किसी थ्रू सिस्टी सर्कस अगर अंदर चल गया है तो सिस्टी सर्कोसिस नामक डिजीज काज करता है, मनुष्य के अंदर सिस्टी सर्कोसिस नामक डिजीज काज करता है। ठीक है, ये डिजीज इंपॉर्टेंट है दोस्त, डिजीज इंपॉर्टेंट है। सिस्टी सर्कोसिस किससे होता है, टीनिया सोलियम से होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी लाइफ साइकिल में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, छोटी सी लाइफ साइकिल है इसकी। पॉइंट पहले लिखिए, टीनिया की लाइफ साइकिल, टीनिया का जीवन चक्र 2 परजीवी में कंप्लीट होता है। दो परजीवी में पूर्ण होता है। प्राथमिक परजीवी, प्राथमिक परजीवी मनुष्य तथा द्वितीयक परजीवी, द्वितीयक परजीवी सुअर होता है। इतना दोस्त समझा दिए ना कि आप लोग पॉइंट खुद से बना के लिख लें। ठीक है, इतना आप लोग को बता दिए हैं कि आप लोग को चाहिए कि आप लोग पॉइंट खुद से लिख लीजिए।
ठीक है। टीनिया का जीवन चक्र 2 परजीवी में पूर्ण होता है। प्राथमिक परजीवी जो होता है मनुष्य होता है और दूसरा जो होता है सुअर होता है। मनुष्य कच्चे या अधपके सुअर की मांस को खाता है। सुअर की मांस को खाकर या ऐसे सुअर की मांस में मौजूद, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, सुअर की मांस में मौजूद सिष्टि सर्का लार्वा को खाकर संक्रमित हो जाता है। ठीक है। क्या बोल रहा है? मनुष्य जब कच्चे या अधपके सुअर की मांस खाता है तो सुअर की मांस में शिष्टाचार का लार्वा मौजूद होता है, उसको खा के मनुष्य होता है संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की आंतों में वयस्क क्रीम बन जाते हैं। वयस्क क्रीम किसका? टीनिया का। ठीक है, वयस्क क्रीम बन जाते हैं। ये वयस्क क्रीम अंडे देते हैं। अंडे देते हैं जो पर्यावरण में फैल जाते हैं। अंडे देते हैं जो मनुष्य के मल के साथ बाहर आके बाहर आकर पर्यावरण में फैल जाते हैं। ये अंडे जो मनुष्य के मल के साथ बाहर आए हुए अंडे होते हैं, वही अंडे फिर क्या करते हैं? सुअर खाते। ये अंडे फिर लिखिए, ये अंडे फिर सुअर खा जाते हैं। सुअर सही लिखे ना? सुअर। सुअर जब अंडे खा लेते हैं तो बाकी की लाइफ साइकिल जो होती है वह सुअर के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, ये अंडे फिर सुअर खाते हैं। सुअर की मांसपेशियों में सिस्टी सर्कस
ये सृष्टि सर्कस है, ये सृष्टि सर्कस, ये सृष्टि सर्कस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये इसलिए पहले मैं बता दिए हैं। ठीक है, पहले ही समझा दिए। सृष्टि सर्कस विकसित हो जाते हैं। सृष्टि सर्कस विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, और इनका जीवन चक्र दोहराया जाता है। कितना लिखे फटाक से, फिर आगे एक दो पॉइंट और बचा है बता दूं। एकदम आप लोग को लाइफ साइकिल एकदम शॉर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है उतना ही, पूरा बीएससी की तरह पोथा नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, एकदम शॉर्ट करके बता रही है ताकि आप लोग एकदम माइंड में बैठ जाए कैसे हो रहा है। ठीक, वैसे भी क्वेश्चन आने को आप लोग का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, प्री में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप लोग का यहीं से क्वेश्चन लग जाएगा। बस इंपॉर्टेंट देखिएगा, सृष्टि सर्कस क्या होता है, सृष्टि सर्कस क्या होता है, और सृष्टि सर्कस से कौन सी बीमारी, सृष्टि सर्कोसिस नामक बीमारी होती है मनुष्य के अंदर। ये चीज आगे लिखवा रहे हैं, पॉइंट इतना लिखे। हो गया, एक पॉइंट और बचा है। ऊपर से मिटा दूं, ऊपर से मिटा दूं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट लिखिए। यदि मनुष्य इन अंडों को निगल लेता है या खा लेता है, इन अंडों को खा लेता है या निगल लेता है, तो वह सृष्टि सर्कोसिस नामक इंपॉर्टेंट है दोस्त, सृष्टि सर्कोसिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, ये रहा पूरा लाइफ साइकिल जो कि मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया ताकि आपका पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन है बस उसको कवर किया जा सके। ठीक है दोस्त, और इतना भी अगर मेंस में अगर रिटर्न में याद गया तो ऐसे लिख देंगे तब भी आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं तक। आज हमने प्लेटी हेलमिंथेस खत्म कर लिया है। कल हम लोग प्लेटी हेलमिंथेस का एमसीक्यू देखेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग नया क्लासेस लेके आएंगे, नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच।